बंधुओं, सभी को नमो भगवते रुद्राय। बंधुओं, चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। और सिंह राशि वाले जातकों पर 18 अक्टूबर 2025 से जो गुरु का राशि का परिवर्तन हो रहा है, गुरु गोचर कर रहे हैं और गुरु कर्क राशि में जाकर उच्च के प्रदान होने वाले हैं। इस उच्चता का, इस गुरु के परिवर्तन का सिंह राशि वाले जातकों पर, उनके जीवन पर, उनके दाम्पत्य पर, उनके व्यापार पर, उनके वाणिज्य पर किस प्रकार से गुरुदेव प्रभाव डालेंगे, इस दिवाली पर गुरुदेव सिंह राशि के लिए क्या धन लेकर आए हैं। और 18 अक्टूबर से सिंह राशि पर उच्च को होकर गुरुदेव करने वाले हैं धन की वर्षा। तो बंधुओं, आप किसी भी व्यापार से जुड़े हो, किसी भी संस्थान से जुड़े हो, आपको एक बात से अवगत करा देते हैं, गुरुदेव 12 वर्ष के बाद उच्च के होते हैं और ये आपके जीवन में एकाध ही बार समय आता है। और आपके जीवन में एकाध बार समय आने का कारण है कि आप जब 12 वर्ष के होते हैं तो आपकी उस समय बाल्यावस्था होती है। तो उस समय गुरु का उच्च होना, उच्च का न होना पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 12 वर्ष के बाद जैसे ही आपकी यात्रा युवावस्था की ओर प्रस्थान करती है तो यह आपके जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देगी। और जब 12 के बाद वृद्धावस्था की तरफ गुरुदेव आते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान के चलिए जीवन में एक आध ही बार गुरु का आपके राशि पर उच्च प्रभाव पड़ता है और उस उच्चता का आपके जीवन पर, आपके सारे संपूर्ण कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से आइए चर्चा करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों की 18 अक्टूबर से गुरुदेव उच्च के होकर करने वाले हैं धन की वर्षा। और धन की वर्षा किस प्रकार से करेंगे, सारी चर्चा सिंह राशि के द्वादश भाव में गुरु परिवर्तन कर जाएंगे 18 अक्टूबर से और गुरुदेव कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। देखिए, अब तक गुरुदेव मिथुन राशि में विराजमान थे, अपने शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान थे और संपूर्णता से आपको वो पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाया। आपके जीवन में संकट बना रहा, आप कोई कार्य करने की सोच ही रहे तो वो कार्य आपका बिगड़ा हुआ प्रतीत हुआ, आपका कहीं से भी कोई व्यापार निश्चित नहीं हो पाया। एक तो आप मंगल के साथ और केतु के साथ अंगारक योग को कुछ समय से झेल रहे थे। सारी स्थितियों का आकलन किया जाए तो आपको पिछले समय में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना। लेकिन बंधुओं, लिख लीजिए 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस का दिन रहेगा। दिवाली से 2 दिन पहले गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे। ज्ञान जब उच्च का हो जाता है तो लक्ष्मी आपके यहाँ निवास करने लगती है। बंधुओं, सिंह राशि पर गुरुदेव का संचरण द्वादश भाव में है। आपका विदेश यात्रा का भाव है, व्ययों का भाव है। आपके अब तक जो फिजूल के खर्चे हुए हैं, फिजूल का खर्चा आपका हो गया है, उस खर्चे को नियंत्रण करने का संकेत दे चुके हैं गुरुदेव। और यहां से गुरुदेव आपके विदेश से जुड़े हुए किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए संचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं 18 अक्टूबर से। आप विदेश में किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर का, किसी भी कार्य में आप जुड़े हो, आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गुरुदेव आपको सहयोग देने वाले, गुरुदेव आपको शुभ संकेत देने वाले हैं। बंधु, गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है और 3 दृष्टियां ये अमृत के समान, गंगा जल के समान पवित्र होती है। यहां से गुरुदेव बैठकर आपके 3 भावों को देखें और 3 भावों पर देखते हुए आपको लाभ प्राप्त कराने वाले। पहली दृष्टि जो जाती है उनकी पंचम दृष्टि है और पंचम दृष्टि सीधा और सीधा आपके चतुर्थ भाव पर जाती है। ये आपका माता का, पिता का, भाई बंधुओं का भाव है और यही भाव आपको इस सामाजिक प्रतिष्ठा का, पद का और न्याय का भाव दिलाता है। आपको समाज में उच्चता दिलाता है, आपकी माता के, पिता के स्वास्थ्य में आपके संबंध को दिखाता है। यहां से गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे और इस घर में आपको दृष्टि पड़ते ही, जब अपने घर को दृष्टि पाड़ते हैं, जब इस घर को देखेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधु, 5 स्थितियां ऐसी बन रही है, 3 तो दृष्टियों से प्राप्त होगा इनका, तो वहां लाभ देने वाले गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि है। और
स्वयं द्वादश भाव के स्वामी बन जाते हैं और आपके इस पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो 5 स्थानों को देखते हुए आपकी कुंडली को ये अच्छे से लाभ देने वाले। सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में अगर मंगल, अगर गुरुदेव नीच के नहीं है, 6, 8, 12 वाले स्थान पर नहीं है, तो आप लिखित में ले लीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप कुंडली का भाग्यफल, क्रमफल जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करिएगा। अंत में आपको उपाय भी बताया जाएगा, कृपा करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। बंदो, द्वितीय दृष्टि की बात करते हैं जो इनकी सप्तम दृष्टि है, और सप्तम दृष्टि गुरुदेव आपके सीधे षष्ठम भाव रोग का, कर्ज का, शत्रु, कोर्ट कचहरी का भाव है। यहां से आपको भूमि, वाहन, परिवहन में फायदा देने वाले थे, इधर आके षष्ठम भाव में आपके रोगों को मिटाने वाले, कर्ज को समाप्त करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले। और इस स्थान का जो स्वामी है शनि स्वामी होते हुए, क्योंकि शनि उनके घर में बैठा हुआ, द्वादश भाव में शनि बैठे हुए, मीन राशि में शनि बैठे हुए, और शनि के ही घर को देखेंगे गुरुदेव, तो यहां से आपके जीवन में वो सारे संकट, रोग से, ऋण से, कर्ज से, शत्रुओं से विद्यमान थे, वो सारे संकटों का गुरुदेव हरण करने वाले। आपको शुभ समाचार मिलने वाले। व्यापार से जुड़ा हो, आपके से विदेश का व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हो, भूमि प्लॉटिंग के कार्य को करते हो, वो सारे कार्यों में गुरुदेव आपका सहयोग करने वाले, शुभ संकेत मिलने वाले। बंधु, यहां से नवम दृष्टि का पाठ सीधा अपने घर को देखते हैं। अष्टम भाव है, आकस्मिक घटनाओं का भाव है, आकस्मिक धन प्राप्ति का, आकस्मिक धन लाभ का भाव है, और शनि का यह विराजमान होना, गुरुदेव का स्वयं का घर होना, यहां पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला, क्योंकि गुरु अपने घर को यहां से द्वादश भाव से देखेंगे, और जब गुरु अपने घर को द्वादश भाव से देखेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, जो पारिवारिक में आपको सुविधा मिलेगी, आपके सारे पिछड़े कार्य हैं वो सब बनने लगेंगे। बंदो, जो जातक गुरुदेव के लाभ को प्राप्त करना चाह रहे हैं वो गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, दिवाली के दिन गाय को आटे की लोई खिलाएं, और संपूर्णता के साथ सभी को हमारी तरफ से शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं आपको भगवान गुरुदेव बहुत लाभ दें, इस दिवाली आपको लाभ की ही प्राप्ति होवे। बंधुओं, जो जातक चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय।